और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से मिलेंगी जेएमएम विधायक सीता सोरेन। तो बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारे से दिखा रहे हैं। राज्यपाल को सीता सोरेन अपना ज्ञापन सौंपेंगी। जल, जंगल, जमीन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेंगी। दोपहर 2 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी सीता सोरेन। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोपहर 2 बजे राज्यपाल से सीता सोरेन की मुलाकात होनी है और जंगल और जमीन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने वाली हैं सीता सोरेन। राज्यपाल को सीता सोरेन आज ज्ञापन सौंपेंगी और 2 बजे का वक्त होगा जब वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं सियासी गलियारे से। राज्यपाल से मिलेंगी जेएमएम विधायक सीता सोरेन। जल, जंगल, जमीन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेंगी। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब वो राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचेंगी और उनके हाथों में वो पत्र होगा जब वो ज्ञापन सौंपेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल से जेएमएम विधायक सीता सोरेन मुलाकात करने पहुंचेंगी और ज्ञापन सौंपेंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से लाइव जुड़ गए हैं अविनाश, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मुद्दे पर? नहीं, देखिए, अगर आप देखें पिछले कुछ घंटों में झारखंड के अंदर में जेएमएम के अंदर से बहुत सारी बातें सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि जेएमएम के कुछ विधायकों ने, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन की बात करें, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन की बात करें, उनसे कुछ शिकायत की है। और उस शिकायत में लोबिन हेम्ब्रम जो पार्टी के विधायक हैं और जो विधायक सीता सोरेन है, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो संगठन के जो कामकाज हैं उसके गलत वो संदेश दे रही हैं। मतलब पार्टी विरोधी आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सरकार को अपदस्थ करने की भी कोशिश हो रही है। इसी बीच एक नई सूचना जो हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि सीता सोरेन जो परिवार की भी सदस्य हैं, पार्टी की विधायक भी हैं, वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगी। 2 बजे का वक्त निर्धारित है। जल, जंगल, जमीन को लेकर बातें कही जा रही है कि वो अपना एक मांग पत्र लेकर जाएंगी। आपको याद होगा कि बजट सत्र के दौरान भी वो धरने पर बैठी थी और इसी मुद्दे पर पिछली बार जो सत्र हुआ था उस वक्त भी इसी मुद्दे पर वो धरने पर बैठी थी। जो सीसीएल का आम्रपाली परियोजना है, वहां के बारे में उन्होंने एक आरोप लगाया था कि जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहे हैं, जो कोयले की ढुलाई है, जिस रास्ते से हो रही है, जिस रास्ते का उपयोग किया जा रहा है, वो वन भूमि है और वो खुद की सरकार में उस वन भूमि से इस ट्रांसपोर्टिंग को रोकने की मांग कर रही है। राज्य में सबको पता है कि उनकी पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सोरेन परिवार से वो ताल्लुक रखती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी नहीं सुनी जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि पिछले कुछ घंटे के अंदर कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल, और अगर हम जेएमएम की बात करें, उसके अंदर से कुछ चीजें सामने आई है। संगठन विरोधी जो गतिविधियां हैं वो भी आरोप लग रहे हैं और पार्टी के विधायक ही आरोप लगा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा, चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी झारखंड में नहीं है, वो कल ही अपने परिवार के साथ, उनके पिता जो शिबू सोरेन है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो बाहर गए हैं। तो अब जब वो वापस आएंगे तब क्या कुछ होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, क्या जो आरोप पार्टी के विधायकों ने लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन पर लगाया है उस पर कोई कार्रवाई होती है, उसके कुछ तथ्यात्मक भी डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ये सारी चीजें होंगी। इस बीच और एक जानकारी अपने दर्शकों को देना जरूरी है कि जो राज्य की मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी ने ये कहा है कि बार बार जेएमएम की तरफ से बीजेपी का नाम लेते हुए अपने ही विधायकों पर निशाना साधा जा रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखें, कुछ माह पहले 2 लोग पकड़े गए थे, उस पर आरोप लगाया गया था कि वो भी सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस मामले का कुछ नहीं हुआ, उसमें प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत तेजी के साथ एक नई राजनीति, एक नई हलचल आप कह सकते हैं, झारखंड की राजनीति में देखने को मिल रही है। अविनाश, आखिर क्या वजह है? क्योंकि पार्टी में लगातार अनबन की स्थिति ये कोई पहली घटना नहीं है या फिर पहला मुद्दा नहीं है। लगातार हम देखते हैं कि जेएमएम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है। लूप होल आप क्या समझते हैं, कहां पे ये लूप होल हो जाता है? नहीं, मैं इस बात को नहीं कहूंगा कि जेएमएम में हमेशा ठीक ठाक नहीं रहता, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो संगठन के अंदर जो लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र जिसको पार्टी कहती है, और जेएमएम के अंदर इस बात पर ज्यादा फोकस
किया जाता है। जब भी कोई नेता अपना बयान देते हैं, अगर हम कहें कि सरकार से इतर बयान देते हैं, संगठन से इतर बयान देते हैं, तो उसकी शुरुआत वो यही से करते हैं कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, इसलिए हम पार्टी को मजबूत करने के लिए, दिशा देने के लिए हम अपनी बातें कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रेम जो लगातार कह रहे हैं, 1932 के खतियान के बारे में कह रहे हैं, जो माइंस में जो अवैध उत्खनन की बात करें, अवैध तस्करी की बात करें, चाहे वो पत्थर की बात करें, बालू की बात करें, अभी हाल में जो साहिबगंज में जो घटना घटी, जो कटिहार जिले में बिहार का इलाका था, वहां जो जहाज डूबने की जो घटना घटी थी, उसमें कई ट्रक जो लोडेड थे, उस 14 ट्रक पर पत्थर की बात सामने आ रही थी कि उसकी एक तस्करी हो रही थी और ओवरलोडेड वो सारी चीजें थी। और लोबिन हेम्ब्रेम ने उस वक्त भी कहा था कि वो पत्थर उनके ही विधानसभा क्षेत्र से बिहार भेजा जा रहा था और वो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बातें कही थी। इसलिए मैंने कहा कि जो लोबिन हेम्ब्रेम कह रहे हैं या सीता सोरेन कह रही हैं, उस पर पार्टी की बात करें या सरकार की बात करें, कितना तवज्जो देती है, ये अगले कुछ 1 से 2 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। जब बिल्कुल अविनाश, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।